नीता जी, इस रेसिपी के लिए आप टिप क्या देना चाहेंगी? मैं आपको यही टिप देना चाहूंगी कि जो सब्जियां आप डीप फ्राई करेंगी अलग अलग करें, एक साथ ना करें जी। और सब्जियां जो गाजर मटर बीन्स हैं उनको केवल 5 मिनट या ब्लेंच करें जी। बहुत ज्यादा बॉईल करके गलाएं ना। ठीक है। अब मैं सीजनिंग करती हूँ नमक के साथ अकॉर्डिंग टू टेस्ट जी। व्हाइट पेपर 1/4 चम्मच, सोया सॉस आधा चम्मच, रेड चिली सॉस 1 चम्मच, विनेगर आधा चम्मच, थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स। अब इसको आप मिक्स कर लीजिए। खुशबू आ रही है एक अलग से फ्लेवर की। गैस बंद कर दीजिए एंड डिश आउट करते हैं। हरा धनिया और थोड़ी सी उबली हुई सब्जियां, वर्तिका रंग बिरंगी सब्जियां विद चाइनीज स्टाइल। तो ये मिक्स वेज है इन चाइनीज स्टाइल, क्योंकि इसमें सॉसेस भी हैं, बहुत सारी सब्जियां भी मिलाई हैं। एक बात कहूँ नीता जी, जो ये सब्जी आपने बनाई है टेस्ट में तो अच्छी है ही, बहुत सारी सब्जियां भी हैं। इनफैक्ट अपन इसको ऐसे ही रेलिश करना चाहे तो कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि सपोज घर में थोड़ी सी पत्ता गोभी रखी है, गाजर है, थोड़ी थोड़ी चीजें रखी है, शिमला मिर्च रखी है, तो उनका एक बहुत अच्छा रीयूज भी है ये। बिल्कुल। तो ये मिक्स वेज है इन चाइनीज स्टाइल है, नोट करें, अपने घर में जरूर से बनाएं। मिक्स्ड वेज इन चाइनीज स्टाइल बनाने के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच टमाटर प्याज का पेस्ट, 4 चम्मच फ्राइड गोभी, 4 चम्मच फ्राइड पनीर, 4 चम्मच फ्राइड आलू, 1/4 बोल ब्लांच्ड बीन्स मटर और गाजर, 1/4 चम्मच सफेद मिर्च, आधा चम्मच सोया सॉस, आधा चम्मच रेड चिली सॉस, आधा चम्मच विनेगर, 1 चम्मच हरा धनिया, नमक स्वाद अनुसार। मिक्स्ड वेज इन चाइनीज स्टाइल बनाने के लिए सबसे पहले पैन में तेल डालें। अब इसमें टमाटर प्याज का पेस्ट डालें। ऊपर से ब्लांच्ड मटर, बीन्स, गाजर, गोभी, पनीर और आलू डालें। नमक, सफेद मिर्च, सोया सॉस, रेड चिली सॉस, विनेगर और हरा धनिया डालकर मिक्स करें। तैयार है मिक्स्ड वेज इन चाइनीज स्टाइल। इसे सर्व करें। राज प्रोडक्ट के आटा, नमक और चाय से घर में रसोई का खर्च भी कम हुआ है और खाने का स्वाद भी बढ़ा है। हर गरीब को 2 रुपए किलो में गेहूँ। 10 लाख गरीब परिवारों को मकान भी। एक बात कहूँ, ये मकान सिर्फ मकान नहीं है, हमारे आगे बढ़ने का दरवाजा भी है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह और हमारी पहचान सब इसी घर से जुड़ी है। मेरी राजस्थान सरकार जो सोचती है मेरे बारे में, आपके बारे में। आपके कपड़े धोने के साबुन में पशु चर्बी हो सकती है, इसलिए सिर्फ मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। खुशियों के पीछे देखो खुशियाँ हैं खड़ी, छोटी से छोटी। हर खुशी की शुरुआत होती है अपने घर से, और घर शुरू होता है सीमेंट की एक बोरी से। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। ये है उभरता हुआ भारत, इसकी गारंटी कौन लेता है? आसमान को छूती इमारतों में चैन की नींद की गारंटी। जेके लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? पापा चाय। पापा थोड़ा रेस्ट कर लेते, अभी अभी तो ठीक हुए हैं आप स्वाइन फ्लू से। बड़ा हवा बना रखा है इससे स्वाइन फ्लू का। 65 साल उम्र है मेरी, हार्ट पेशेंट भी हूँ। हम जैसे लोगों को स्वाइन फ्लू होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। गले में थोड़ी तकलीफ हुई,
जाहिर है जुकाम भी होना था। बुखार हुआ तेज, तुरंत डॉक्टर को दिखाया, जांच हुई, स्वाइन फ्लू निकला और तुरंत इलाज शुरू हो गया। और अब देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप में से भी किसी को ऐसे लक्षण दिखे तो तुरंत जाओ, डॉक्टर को दिखाओ। शीघ्र उपचार 100% बचाव। बंगल सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। कीजिए अपने दिन की शुरुआत नंदराज पोहा के साथ। सेहत से भरपूर, स्वाद में खूब, असली पोहा नंदराज पोहा। नए जोश ने तकदीर को संवारा, नई खोज ने तकनीक को परखा, युवाओं ने रखे जहां भी कदम, उस राह पर बरसी खुशियों की बरखा। वास्तुकला में भारत ने दिया विश्व को नया तोहफा। हमारा जयपुर, हमारा भारत, एक नए युग की शुरुआत वर्ल्ड ट्रेड पार्क के साथ। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं JECRC यूनिवर्सिटी, बिल्ड योर वर्ल्ड। अब सिर्फ बड़े शहरों की चकाचौंध ही नहीं, छोटे शहरों के भी होंगे जलवे। खबरें सिर्फ बड़े शहरों की नहीं, छोटे शहरों की भी मिलेंगी। मारो शहर में, देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज, शुद्ध ऑयल सो। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। JECRC यूनिवर्सिटी, बिल्ड योर वर्ल्ड। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। मारो राजस्थान, देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज, शुद्ध ऑयल सो। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। रसोई से ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो अब हमने अच्छी सी सीखी है चाइनीज वेज। अब हम आपको सिखाएंगे बहुत ही ठंडी और आपको तरोताजा कर देने वाली एक पुडिंग। नीता जी, पुडिंग आप बनाने जा रही हैं, क्या नाम होगा पुडिंग का? डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक, क्या बात है, यानी पुडिंग में डिप्लोमेटिक होने लग गई है। बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले मैं गैस ऑन कर रही हूँ और इसमें मैं आधा ग्लास दूध डाल रही हूँ। ठीक है। कभी भी आप कोई भी पुडिंग बनाते हैं तो दूध को बहुत ज्यादा उबालते नहीं है। अच्छा। ऐसा नहीं कि दूध को आधा किया और एक उबाल आने तक इसको पकाएं। ठीक है। तो थोड़ा सा नॉर्मल दूध, इसमें कस्टर्ड पाउडर घोल रही हूँ। हमेशा कस्टर्ड नॉर्मल या ठंडे दूध में घुलता है। अच्छा। यदि आप गर्म में घोलेंगी तो लम्स आ जाएंगे। ठीक है। ये देखिए एक उबाल आ रहा है, मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ 2 चम्मच। जो लोग डायबिटिक हैं वो शुगर फ्री भी यूज कर सकते हैं इसमें। और जब दूध में एक उबाल आ जाए उसके बाद आपने इसमें शुगर ऐड कर दिया। बिल्कुल।
तो नीता जी, इस पुडिंग के लिए एक अच्छा सा टिप क्या होगा? एक तो कस्टर्ड आप नॉर्मल दूध में घोलें और जो आपने फ्रेश क्रीम ली है वो विप्ड होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, विप्ड वाली ही यूज करें तो ही अच्छी बनेगी। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कस्टर्ड वाला दूध डाल दिया जी। अब इसको गाढ़ा होने तक पकाएं, अप्रॉक्स 2 से 3 मिनट। ठीक है। गैस बंद कर रही हूँ मैं। हमारा कस्टर्ड गाढ़ा हो चुका है। आपको जिस बाउल में पुडिंग सेट करनी है उसी में आप कोई भी केक लगाएं। स्पंज केक लिया है आपने? बिल्कुल। तो ये आपने किसी खास फ्लेवर का लिया है? कोई भी ले सकते हैं अपन? मैंने वेनिला फ्लेवर का लिया। अच्छा। और आपको वेनिला का ही लेना है? वनीला ही लेना है। बिल्कुल। ठीक है। और गर्मा गर्म कस्टर्ड आप इस पे डाल दीजिए और चारों ओर फैला दीजिए। और जैसे कि मैं नोटिस किया कि आपने गरम गरम ही डाला है, तो गरम गरम ही डालना कंपलसरी है इस पे? जब आप गरम कस्टर्ड आप इस पे डालेंगे तो केक उसको सोक कर लेगा। अच्छा, और जो कि करना चाहिए। ठीक है। अब इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दीजिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी गरम गरम कस्टर्ड उसके केक के ऊपर डाला गया है, तो थोड़ा सा ही ठंडा हो जाए तब तक हम यहाँ पे ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। 2.25 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देकर नौकरी भी। राज्य सरकार द्वारा 8 नए विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र में 33 नए विश्वविद्यालय और 652 कॉलेज। जोधपुर में IIT, एम्स और NIFT, उदयपुर में IIM, अजमेर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी और बीकानेर में पशुधन विश्वविद्यालय। और 1 लाख से ज्यादा नौकरियां। सच बताऊं, बीते 4 सालों में सरकार के ठोस फैसलों में मिसाल कायम करी मेरी राजस्थान सरकार, जो सोची है मेरे बारे में और आपके बारे में। 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। भारत में पहली बार प्राकृतिक हरियाली की मनोरम छटा के साथ प्रीमियम एंड लग्जरी अपार्टमेंट्स, हर फ्लोर पर 2 टेरेस गार्डन्स के साथ अपने सपनों के आशियाने में आप रहेंगे अच्छे स्वास्थ्य और खुशियों के साथ। अ प्रोजेक्ट ऑफ अनुकृति नेशनल ग्रुप नियर पत्रकार कॉलोनी, मानसरोवर, जयपुर। विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। कीजिए अपने दिन की शुरुआत नंदराज पोहा के साथ। सेहत से भरपूर, स्वाद में खूब, असली पोहा नंदराज पोहा। सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। राजस्थान की धरती ने ली है नई करवट, पहली बार हुई है स्वर्णिम युग की आहट। राजस्व में वृद्धि होगी रोजगार के संग संग, नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट से आएंगे खुशियों के रंग। बरसेगी खुशहाली, दुनिया बदलेगी, औरों की तरह सोना उगलेगी। 4 साल पहले राजस्थान सरकार के सामने बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना एक चुनौती थी। केंद्र सरकार के सहयोग व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ से संकल्प भरे नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस चुनौती को एक युग परिवर्तन के अवसर में बदल दिया है। HPCL ने अगले 4 वर्ष में बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है।
देश को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने इस अपूर्व सहयोग से राजस्थान बढ़ेगा विकास के सुनहरे पथ पर। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनेक नए उद्योग भी स्थापित होंगे। इस उपक्रम से 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की की ओर बढ़ते राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी एक मजबूत जीवन रेखा बनकर इंदिरा गांधी नहर की तरह ही लोगों की तकदीर बदलने वाला वरदान साबित होगी। होगा अब हम सबका हर सपना साकार। नया राजस्थान छुएगा विकास के नए आयाम। राजस्थान में तेजी से रियल एस्टेट की दुनिया में बढ़ता एक नाम, जो देते हैं आपके सपनों को हकीकत। अपने कई वर्षों के अनुभव, सफलता, रचनात्मक सोच व आपके अटूट विश्वास के साथ हम हैं SNG ग्रुप, जो पिंक सिटी जयपुर में लेकर आए हैं अपने कई रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट। SNG ग्रुप जयपुर, जो सच करते हैं आपके सपनों को अपनी एक अलग पहचान के साथ। समस्या आपकी, पैरवी हमारी। विकास के मुद्दों पर क्या कहना चाहते हैं, क्या सुझाव देना चाहते हैं? मुद्दों को सिर्फ उठाते ही नहीं, जड़ तक पहुंचते हैं। सरकार सड़क बनाएगी, PW बनाएगी। सरकार की जो मंशा है उस पर शंका जरूर। जनता के दरबार में लाते हैं जन नेता और अधिकारियों आम जन भी इसमें अपनी भूमिका निभाए। सब मिलकर सामूहिक प्रयास करें, हाथ हल निकालने की करते हैं पहल। समाधान हो जाएगा। किसी की भी सरकार आवे लेकिन बांसवाड़ा का विकास होवे। मुद्दे अनेक, मंच एक, जनमंच। देखिए इस समय पर। काली मिर्च और तुलसी के पत्ते को उस दांत पर रख दीजिए जहां दर्द है और उसे दबा लीजिए। आपका दर्द थोड़ी ही देर में छूमंतर हो जाएगा। बाल में डर्ट चिपकती है तो वो जब डर्ट से फ्रिक्शन होता है बालों में तो वो वीक हो जाती है रूट से एंड दे स्टार्ट फॉलिंग। जानने के लिए देखिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन दोपहर 3:30 बजे। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। कृषि व कृषि व्यवसायों की संपूर्ण जानकारी हेतु अन्नदाता लेकर आया है महिंद्रा समृद्धि निःशुल्क फोन सेवा 1800-425-4085 सोमवार से शनिवार सायं 6 से 7 बजे तक। महिंद्रा समृद्धि अन्नदाता हेल्पलाइन के प्रायोजक हैं महिंद्रा ट्रैक्टर्स। 28 सालों से नमस्कार, हाजिर हूँ मैं प्रवीण दत्ता, लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्ताने जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्ताने जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। सुबह की किरण नहीं तो सुबह कैसे? सवेरे गरम चाय की चुस्की नहीं तो
ताजगी कैसी। खबर ताजी नहीं तो सुबह की खबर कैसी। इसलिए देखिए सुबह सवेरे ताजा खबरें। सुप्रभात राजस्थान में हर सुबह 7 बजे। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो अब जानते हैं कि पुडिंग का जो अगला प्रोसेस है वो कौन सा होगा। नीता जी अब क्या करेंगे? अब ये सेट हो चुका है जी, ये बेस बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुका है। अब मैं इसमें स्ट्रॉबेरी क्रश डाल रही हूँ जी। जब मौसम होता है फ्रेश स्ट्रॉबेरीज का, आप उसको पीस के भी डाल सकते हैं और नहीं हो तो आप क्रश भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर फैला लीजिए। स्ट्रॉबेरी क्रश के अलावा और कौन से क्रश के जो फ्लेवर्स हैं वो अपन यहाँ पे ले सकते हैं? ऑरेंज क्रश भी अच्छा लगेगा या ऑरेंज पल्प भी अच्छा लगेगा। अच्छा, और ये जो स्ट्रॉबेरी का जो क्रश होता है नीता जी, इसका जो टेक्सचर होता है, जो कलर होता है, वही अपने आप में बहुत अपीलिंग और टेम्पटिंग होता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। अब मैं इसमें क्रीम लगा रही हूँ। वैसे नीता जी बहुत सारे व्यूअर्स हमसे पूछते हैं कि जो नॉर्मल क्रीम आती है उसको व्हिप्ड कैसे बनाया जाए घर में। बहुत इजी प्रोसेस है। एक बाउल लीजिए, उसमें आप बर्फ डाल दीजिए, 7 से 8-10 टुकड़े बर्फ के डाले। उसके ऊपर आप एल्यूमिनियम का एक टिन रखिए, उसमें आप ये फ्रेश क्रीम डालिए और आइसिंग शुगर या पिसी हुई चीनी। अच्छा, पिसी हुई चीनी आप यूज करेंगे तो बिल्कुल फाइन पाउडर होना चाहिए जी। उसको आप लगातार हिलाते जाएं तो आप 5 से 7 मिनट में देखेंगे कि व्हिप्ड हो जाएगा। अच्छा, जैसे आपने मुझे कहा एल्यूमिनियम का टिन, हाँ, वही कंपलसरी है? वो इसलिए कि वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें होती है नीता जी जिनकी वजह से रेसिपीज अच्छी बनती है या फिर बिगड़ जाती है। वैसे तो नीता जी ने बना दिया, व्हिप्ड क्रीम कैसे बनती है ये आपको बता दिया, लेकिन मैं आपको बताऊं जिंदगी को इतना टिपिकल मत करिए। जो चीज मार्केट में इजीली मिल जाती है आप उसको मार्केट से परचेज करिए और पुडिंग को रिलिश करिए। अब ये देखिए पाइनएप्पल, स्लाइस को मैंने सेंटर से काट दिया है। ठीक है, चेरीज, इसको काफी अच्छा ठंडा करना होता होगा नीता जी। बिल्कुल जी, पुडिंग्स हमेशा चील्ड अच्छी लगती है। ये पुडिंग तैयार हो चुकी है लेकिन इसको फ्रिज में रखना बाकी है। ठीक है, इनडायरेक्टली नेता जी कहने का मतलब है कि वर्तिका भी इंतजार करो, इसको टेस्ट मत करो। वैसे तो बहुत सारी चीजें मैं क्या बिना इंतजार के टेस्ट कर लेती हूँ, लेकिन वाकई में ये पुडिंग अभी गर्म है और ठंडी होने के बाद ही अच्छी लगेगी, तो मैं इसको बाद में टेस्ट करूंगी। लेकिन आपको इंतजार नहीं करना है, इसका रिकैप नोट कर लेना है। डिप्लोमेटिक पुडिंग बनाने के लिए हमें चाहिए आधा ग्लास दूध, 1 चम्मच चीनी, 2 चम्मच कस्टर्ड, 1 स्पंज केक, 1/4 बोल स्ट्रॉबेरी क्रश, आधा बोल क्रीम, 4 से 5 पाइनएप्पल स्लाइस, 4 से 5 चेरी। डिप्लोमेटिक पुडिंग बनाने के लिए सबसे पहले पैन में दूध डालें। अब इसमें चीनी और कस्टर्ड मिलाकर गाढ़ा होने तक पकाएं। बाउल में स्पंज केक डालकर ऊपर से कस्टर्ड डालें। स्ट्रॉबेरी क्रश, क्रीम, पाइनएप्पल स्लाइस और चेरी से गार्निश करके फ्रीजर में सेट होने के लिए रखें। ठंडा करके सर्व करें। नीता जी 2 रेसिपीज हो चुकी है हमारी, अभी हमारा सवाल बाकी है। आगरा में रहती हैं कुसुम, इनका नाम है। हाय कुसुम। और इन्होंने एक बहुत सिंपल सी बात पूछी है जो कि लोगों के जहन में अक्सर आ जाती है, क्योंकि क्या है कि लोग मटर को फ्रोज करके रखते हैं, जब सीजन चला जाता है तो बाद में उनके काम में आते रहते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने पूछा कि हरे छोले अभी इन दिनों आ रहे हैं, लेकिन अब मार्च का टाइम है तो सीजन ऑफ होने वाला है, तो क्या वो उसको भी रख सकती हैं या नहीं रखना चाहिए? मेरा एडवाइस तो ये है कि छोलिया को
फ्रोज करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसको आप एक दिन भी रखते हैं तो कालापन आ जाता है। एग्जैक्टली मैं भी यही सोच रही थी। कभी आपने नोटिस किया हो कुसुम कि छोले को अगर अपन जरा सा भी छोड़ देते हैं, बर्फ में भी इसको रखा जाता है कि वो काले नहीं हो। अगर आप उसको फ्रोज करके रखेंगी तो ठीक नहीं रहेगा। और मैं ये कहूंगी कि कुछ चीजों का मजा मौसम के साथ ही है, मौसम के आने पे फिर उनका मजा ले लीजिएगा। चलिए नीता जी, यहाँ पर आने के लिए, सवाल का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो कुकिंग की थोड़ी बहुत बातों के साथ, अच्छी अच्छी रेसिपीज के संग, आपके सवाल के जवाबों के संग रसोई से का ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगले एपिसोड में आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे और अच्छी अच्छी रेसिपीज लेकर आएंगे। लेकिन आपके सुझाव हम तक पहुंचने चाहिए, आपकी कुकिंग की प्रॉब्लम्स भी हम तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हमें आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके आपके सुझावों को रसोई से में अपनाकर बहुत अच्छा लगता है। नोट करिए हमारा पता है रसोई से ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। हमारा मेल ID है rasoi@etv.co.in। अगले एपिसोड तक के लिए हम जा रहे हैं, हमें दे दीजिए विदा और अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे मिराज शुद्ध ऑयल सोप, मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉक रोड और जौहरी बाजार, जयपुर में। सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे। देख रहे हैं ETV राजस्थान। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। उन्नीस 1993 मुंबई ब्लास्ट मामले में याकूब मेमन सबसे बड़ा गुनहगार। फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार। ब्लास्ट के पीछे बताया पाकिस्तान का हाथ। आतंकियों को ISI ने दी ट्रेनिंग। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई संजय दत्त को 5 साल की सजा। सरेंडर करने के लिए 4 हफ्ते की दी मोहलत। फैसले पर संजय दत्त डालेंगे पुनर्विचार याचिका। डीएमके प्रमुख करुणानिधि के बेटे स्टालिन के घर CBI की छापेमारी पर उठे सवाल। प्रधानमंत्री ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, सोनिया ने जताई नाराजगी। राज्यपाल मार्गरेट अल्वा ने पुष्कर में भारतीय कृषक समाज के अधिवेशन का किया उद्घाटन। हिंदी में भाषण देकर सभी को चौंकाया। और मुख्यमंत्री जुटे विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में। विधानसभा में आज आबकारी, उद्योग, खनिज विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा। नमस्कार, ETV न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सोलंकी। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सबसे बड़े रुपये की। जी हां, कुछ ऐसे तथ्य आप तक हम पहुंचाने जा रहे हैं जिनको सुनकर आप चौंक जाएंगे। प्रदेश के प्रमुख सियासी दल कहां से पैसा लाते हैं, कैसे खर्च करते हैं और कितनी है उनकी कमाई, इसका पूरा खुलासा सबसे पहले हम कर रहे हैं ETV के जरिए। आपको एक बार फिर से हम बता दें कि हमारे संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट है कि आखिर कहां से पैसा आता है तमाम सियासी दलों पर, किस तरह से खर्चे होते हैं और किस तरह के तथ्य यहां से निकल कर आते हैं, सब एक एक कर आपको हम बताएंगे। तो सबसे बड़ा रुपया, जी हां, आम आदमी के लिए ही नहीं, सियासी दलों के लिए ही नहीं, नेताओं के लिए ही नहीं, सभी के लिए सबसे बड़ा रुपया। लेकिन आम जनता ये जानना चाहती है कि ये पैसा जो है सियासी पार्टियों के पास आता कहां से है, ये पैसा का स्रोत क्या है, किस जरिए आता है, कहां खर्च होता है और किस तरह से नेताओं के पास कितनी संपत्ति है, उसका पूरा ब्यौरा हम आप तक पहुंचा रहे हैं ETV राजस्थान के जरिए।
सियासी पार्टियों की हम बात करेंगे, लेकिन पहले नेताओं की बात कर लेते हैं। और नेताओं की जब बात आती है तो मंत्री की हम बात करते हैं। प्रदेश के मंत्री बाबूलाल नागर सबसे ज्यादा कर्जदार हैं। आम आदमी कर्जदार हो सकता है, कई बार सुना होगा आपने, लेकिन मंत्री भी कर्जदार है। इस तरह की खबर है। 1,18,00,000 की देनदारियां नागर के ऊपर हैं। तो इतना बड़ा कर्जा इनके ऊपर है। 1,18,00,000 की देनदारियां नागर के ऊपर है। प्रदेश के मंत्री हैं बाबूलाल नागर। अगर कर्जदारों की बात करें तो नागर ही अकेले नहीं है। महेंद्र